दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी की सरकार गिराने की पूरी तरह से घोषणा कर दी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना की रैली में साफ कर दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर यह मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार एक चुनी हुई सरकार जिसका टेन्योर 2029 तक है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे ऐसे कह सकते हैं कि ये 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस घोषणा के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई, जो मैं पिछले काफी दिनों से आपको कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में रच रही है। जिस तरह से बांग्लादेश में षड्यंत्र हुआ, वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया, श्रीलंका में तख्ता पलट कर दिया गया, ठीक इसी तरह इस कांग्रेस का षड्यंत्र है कि यह मोदी सरकार का तख्ता पलट करे। इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को पता चल चुका है कि मोदी को हराना नामुमकिन है। 2029 के चुनाव में भी ये मोदी को नहीं हरा सकते। और आज की डेट में जो मोदी का रुतबा है वो पूरी दुनिया में और देश में इस कदर है कि जहां एक तरफ देश विकास कर रहा है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आज की डेट में हमारी सेना घुसकर के दुश्मनों को ऐसा जवाब देती है कि अमेरिका, चीन, दुनिया देखती रह जाती है कि इतना सटीक निशाना ये मारा कैसे। अमेरिका बौखलाया हुआ है क्योंकि उसके जो परमाणु एसेट्स थे वो बर्बाद हो चुके हैं, उसके F-16 विमान बर्बाद हो चुके हैं, चीन के जो डिफेंस सिस्टम है वो कोई काम नहीं आए भारत की टेक्नोलॉजी के सामने, और इससे मोदी का कद बहुत बढ़ गया है। तो सब लोगों ने तय किया है कि ऐसा राष्ट्रवादी और सनातनी नेता ये तो युगों युगों तक रहना चाहिए, और इसीलिए विपक्षी पार्टी मोदी को हटा नहीं सकते, हरा नहीं सकते, तो षड्यंत्र करने में जुट गए हैं। मैं आपको पहले से कहता आया हूं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी हाल ही में जो कानून बनाया, जिसके अनुसार उन्होंने तय कर दिया कि यदि 30 दिन कोई जेल के अंदर बंद रहेगा, वो चाहे सीएम हो, पीएम हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी, यानी ना वो एमपी रहेगा ना एमएलए। अब इसी से ये पूरे विपक्षी पार्टी बौखलाए हुए हैं कि 2029 तक अगर मोदी रह गया तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं ये तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, इनमें से कोई बचेगा ही नहीं। और इन सारों ने मिलकर के इसलिए तय कर दिया कि 2029 बहुत देर हो जाएगी, तब तक हम बचेंगे नहीं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके की कहावत होती है। सबको पता है कि हमने जो भ्रष्टाचार किए हैं हमारा हश्र क्या होना है। और इसीलिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा। राहुल गांधी ने एक पीपीटी तैयार की, उसको परमाणु बम का नाम दिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से की उसके सब फर्जीवाड़े की पोल खुली। चुनाव आयोग ने चुनौती दी कि यदि आपके पास कोई तथ्य हैं और आप कह रहे हो कि मैं सच बोल रहा हूं तो आइए एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट दिया नहीं, दुनिया की कोई कोर्ट में यह केस गया नहीं, भारत की कोर्ट में कहीं कांग्रेसियों ने कोई केस डाला नहीं। अगर राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव आयोग का एफिडेविट नहीं देना, तो भाई इनके पास बड़े बड़े वकील हैं। सोचिए, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, अगर राहुल गांधी को छींक भी आ जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी कह रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार बेईमानी से बनी है। राहुल गांधी कह रहा है कि मोदी जी ने वोट चोरी की और वोट चोर गद्दी छोड़। अगर आप वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हो और आप ये कहते हो कि मोदी जी बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्यों नहीं आपके वकील सुप्रीम कोर्ट गए? ये बड़ा सवाल है। ये नहीं जाएंगे क्योंकि इनको पता है कि इनके पास इस बात के कोई सबूत है ही नहीं, और यह संभव ही नहीं है कि कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार भी नहीं है वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत के आए हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, और इसी तरह केरल, कई राज्य ऐसे हैं जहां इन इंडी गठबंधन के लोग मुख्यमंत्री थे, इन्हीं की सरकार थी। तो राहुल गांधी एक फर्जी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, और उसका कारण है मोदी का तख्ता पलट करना। लोग बहुत भोले हैं, 500 रुपए का लालच दो भीड़ में आ जाते हैं, 1000-2000 दो तो दंगा फसाद कर देंगे, 10-20 हजार रुपए दे दोगे तो आगाजनी कर देंगे, 1-2 लाख दे दोगे तो गोली वोली भी चला देंगे। हमने देखा है कश्मीर में आतंकवाद कैसे बढ़ा, जब पंजाब में टेररिज्म था तो कैसे बढ़ा। 1-2 लाख रुपए दिए, युवाओं के हाथ में बंदूक दी, चला दो गोली। कांग्रेस फिर से इस देश में कैरोसिन छिड़क चुकी है। राहुल गांधी ने खुद कहा था, बस एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। क्या राहुल गांधी इसी चिंगारी को लगाने की जरूरत बात कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की रैली में
साफ घोषणा कर दी कि 6 महीने के अंदर ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हटने वाली है। भाई बिहार का मुझे समझ में आता है कि 6 महीने के अंदर वहां चुनाव होगा, हो सकता है इंडी गठबंधन की सरकार वहां बन जाए, तेजस्वी यादव राहुल गांधी मिलकर के सरकार बना दें। लेकिन केंद्र की सरकार को मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कह सकते हैं, जिसका टाइम 2029 तक है, सरकार पूर्ण बहुमत में है, और ये घोषणा कर रहा है कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे? कैसे? षड्यंत्र करके। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी। सुना आपने? मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल साफ साफ मोदी सरकार की अंतिम तारीख बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर ये डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी और हमारी सरकार आने वाली है। आपके पास 99 सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और सारे मिलाकर भी अगर आप सरकार बना रहे होते तो बना लेते। किसने रोका था 2024 में भाई? तब आपने नहीं बनाई और आज आप घोषणा कर रहे हो। इसका मतलब षड्यंत्र की तैयारी है। और इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, कहां से षड्यंत्र चल रहा है, इसकी घोषणा राहुल गांधी ने कर दी। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट चोरी का जो फर्जी मुद्दा है, फर्जी तो मैं कह रहा हूं, उसने फर्जी शब्द नहीं कहा, ये जो मुद्दा है ये तो चीन में भी है, ये अमेरिका भी पहुंच चुका है। राहुल गांधी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये मुद्दा राहुल गांधी ने चीन और अमेरिका पहुंचा दिया है। अमेरिका में आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं, जो टैरिफ चिल्ला रहे हैं, उनका आप देखिए कि उनका एक सलाहकार है, और उनका सलाहकार डोनाल्ड ट्रंप का पीटर नेवारो वहां बयान देता है मीडिया में कि भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जो रूस से तेल खरीदा जा रहा है, उसका ज्यादातर लाभ ब्राह्मणों को जा रहा है। इस बयान को सुनकर पहली बार मैं चौंक गया। एक विदेश का कोई व्यक्ति और भारत के तेल से उसका ब्राह्मणों से क्या लिंक है? लेकिन ये वही लिंक है जो ये राहुल गांधी कहता घूम रहा है। ब्राह्मणों, ओबीसी, एससी, एसटी, ये ब्राह्मणों को टारगेट करने का जो लक्ष्य है, ये वामपंथी लक्ष्य है। और ये वामपंथी विचारधारा जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये सारा उन्हीं का प्लान बना हुआ है कि जिस तरह से ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, वोट चोरी के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर दो, दूसरी तरफ लोगों को जातियों में लड़ा दो। ब्राह्मणों के प्रति जिस तरह से वीर सावरकर जी को बदनाम करके और उस समय क्रांतिकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया था, आज कांग्रेस उसी को रिपीट करने की तैयारी में है। आपने सुना होगा, राहुल गांधी कई सभाओं में अपनी बोल चुका कि इस देश के अंदर कितने ओबीसी आईएएस हैं, इस देश में कितने जज ओबीसी हैं। ऐसा करके वो लोगों के दिमाग को वोश करने की कोशिश कर रहा है। जो ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग है, उसको भड़काने की कोशिश में है, जबकि ये है नहीं। आपको तेल का मुद्दा मैंने बताया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये सब की सब भारत की सरकार की कंपनी है, पीएसयू है। ये किसी आदमी की नहीं है कि कोई ब्राह्मण है उसे चला रहा है, ये देश की है। लेकिन विदेश में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो भाषा बोल रहा है, वो राहुल गांधी की भाषा है, यानी दोनों की भाषा एक है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जो कहा है मीडिया में कि ये चीन और अमेरिका तक मुद्दा पहुंच चुका है, इसका मतलब राहुल गांधी जाने अनजाने में ये बोल गया और ये बता गया सारे देश को कि हमारी जो तैयारी है मोदी का तख्ता पलट करने की, इसमें चीन की ताकतें भी हैं, इसमें अमेरिका की भी ताकतें लगी हैं। और ये दिखता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को झुकाना चाहता है, मोदी नहीं, वो भारत को झुकाना चाह रहा है, और भारत झुकने को तैयार नहीं है। चीन भी भारत को झुकाना चाह रहा है, कभी वो डोकलाम करता है, कभी अरुणाचल प्रदेश में सैनिक भेजता है, लेकिन भारत के सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये दोनों महाशक्तियां भारत को झुकाना चाहती हैं और मोदी है कि झुकता नहीं। और इसीलिए इन दोनों महाशक्तियों ने इस भारत के अंदर गद्दार पैदा किए हैं। उन गद्दारों को फंडिंग की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, आंदोलन कराए जा रहे हैं। कभी कृषि आंदोलन, कृषि बिल के ऊपर, कभी जो है ले आते हैं 3 तलाक का मुद्दा, कभी सीएए के नाम पर फर्जी मुद्दे कराते हैं, और अब वोट का मुद्दा फर्जी लाए हैं। आप सोचिए कि इस दुनिया के किसी भी देश में घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है,
लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ कांग्रेसी कह रहे हैं हम एक भी वोट कटने नहीं देंगे। ममता बनर्जी कह रही है हम एक भी वोट कटने नहीं देंगे। इसका मतलब ये साफ कर रहे हैं कि घुसपैठियों के हम साथ खड़े हैं। घुसपैठियों के साथ इंडी गठबंधन खड़ा है, कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि इनको पता है कि इस देश के अंदर 5 से 6 करोड़ जो घुसपैठी बांग्लादेशी हैं, यही तो बवाल करने के लिए काम आएंगे, दंगा फसाद कराने में यही तो काम आएंगे। झुग्गियों में रहते हैं, कबाड़ा बीनते हैं, इनको हम 500 का नोट देंगे, जहां चाहेंगे आगाजनी करेंगे। 2020 में दिल्ली में ये प्रयोग कर चुकी है कांग्रेस और इनके दल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कराए, लेकिन इसी तरह के दंगे जो हुए दिल्ली में, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है कि उसमें इसी तरह के रोहिंग्या बांग्लादेशियों का हाथ था। क्या उसके पीछे इसी तरह के षड्यंत्रकारी लोग थे? यही तो प्रयोग था। मोदी जी वो कहते हैं ना, ये संयोग था कि प्रयोग। एक तरह से ये प्रयोग करके देख लिया गया है और 5 करोड़ बांग्लादेशियों के बेस पे ये पूरे देश में इसी तरह बवाल कराकर मोदी की सरकार को बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसकी घोषणा खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी। और कहां किस देश से उनके तार जुड़े हैं, ये राहुल गांधी ने घोषणा कर दी। आप खुद नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री विदेश में भी है, चाइना भी है। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। सुना आपने, राहुल गांधी खुद कह रहा है कि यह मुद्दा तो चीन और अमेरिका पहुंच गया है। इसका मतलब अब इनका षड्यंत्र खुल चुका है। अब आपकी और मेरी बारी है, हर उस देशभक्त की बारी है जो इस देश को प्यार करता है, हर उस सनातनी की बारी है जो मोदी को प्रेम करते हैं और मोदी में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को हर देशवासी के मोबाइल तक पहुंचाना अब आपका काम है। यह भी एक देशभक्ति है। मैंने आप तक पहुंचाई ताकि इन कांग्रेसियों का, इन विपक्षी पार्टियों का जो तख्ता पलट की तैयारी है मोदी की, ये जो षड्यंत्र करना चाहते हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं, इनकी तैयारी का पहले ही खुलासा हो जाए और पूरे देश को पता चल जाए, इनके झांसे में ना आए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।